बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले साइंस का इंट्रोडक्शन बहुत ही लाजमी है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस साइंस साइंस, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साइंस क्या है। बेसिकली साइंस हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो दुनिया को समझने के लिए फ़हम अता करता है। साइंस एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, साइंटा, जिसका हमारे पास मतलब होता है नॉलेज, इल्म हासिल करना, पढ़ना। साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बाद में उसका एक कंक्लूजन बनाते हैं, जिससे हमें नेचर्स के जो है ना प्रिंसिपल्स वो समझ आते हैं। फ़र्ज़ कि हमारे पास एक कुर्सी है जो ये प्लास्टिक की पड़ी है, तो हमें ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि ये प्लास्टिक से बनी हुई है, लेकिन जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें इसके प्रिंसिपल की समझ नहीं आएगी। तो साइंस में हमारे पास पहले इतनी डिवीजन्स इसकी नहीं थी। तमाम तर जो डाटा था वो सिर्फ एक साइंस के नीचे कवर कर लिया जाता था, लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती गई, साइंस के अंदर उसको रखना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। इसलिए साइंस की डिवीजन्स बनाई गई, जिनमें हमारे पास पहले बायोलॉजी आती है, उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जो बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग, स्टडी, टू स्टडी, वजह तलाश करना, पढ़ना, एट्सेट्रा। बेसिकली फर्स्ट टाइम 1736 में कार्ल लिनियस ने बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। बायोलॉजी की बहुत सारी डिवीजन्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 डिवीजन्स ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले आती है बॉटनी, उसके बाद आती है ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी हमारे पास होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। Zoology, branch of biology in which we study about the animals, study of animals। और माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक डिफरेंस देख लें माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो हमारे पास होता है छोटा स्केल और मैक्रो हमारे पास होता है एक बड़ा स्केल, जिससे हम काफ़ी दफ़ा हम इसको मेजर नहीं भी कर सकते। स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर और ह्यूज यूनिट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम एक आम आंख से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस और जितने भी हमारे पास दीगर वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शामिल आ जाते हैं, जिनमें प्लेनेरिया और इस तरह के भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद आती हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस। ब्रांचेस में हम बायोलॉजी को और जाके गहराई में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास आती है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हम शेप और स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्म एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम फॉर्म होती है साख्त और शेप होते हैं उसका स्ट्रक्चर, इनको हम डिस्कस करते हैं मार्फोलॉजी में। इसके बाद आती है हमारे पास एनाटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम जो स्टडी करते हैं वो एनाटमी में करते हैं। अंदरूनी साख्तों का मुतालिया, स्टडी ऑफ बाद वक़्त हम इसमें भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की कंपोजिशंस और उसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे जिस्म में टिश्यूज़ काम कर रहे हैं, टिश्यू हमारे पास बेसिकली ये होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर वर्क। ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो एक ही काम सारी अंजाम देते हैं ग्रो की शक्ल में। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इसके बाद आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजिक्स से है, तो इसमें हम जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं ना, जैसे बाजू उठाना, चलना फिरना, जितने भी फिजिकल फंक्शंस आते हैं वो हम फिजियोलॉजी में कहते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
फिजियोलॉजी के बाद हमारे पास आती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम जितने भी हमारे पास फॉसिल्स हैं ना, उनके बारे में स्टडी हासिल करते हैं। तो पैलियोंटोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल हमारे पास क्या होते हैं? जितने हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज है ना, जो काफ़ी अर्सा पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो जैसे ही वो ज़मीन के अंदर टेम्परेचर उनका हाई होता गया, तो वो हमारे पास फॉसिल्स जिसे हम फॉसिल फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें चेंज हो गई थी। पैलियोंटोलॉजी में हम एक प्लांट्स के फॉसिल को डिस्कस करते हैं, दूसरे एनिमल के फॉसिल को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जितने भी जीन्स और उसके इनहेरिटेंस में जो रोल होता है जीन्स का, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट के जो हमारे पेरेंट्स से जितनी भी खसूसियात जो होती हैं ना, बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनको जो स्टडी किया जाता है वो जेनेटिक्स में किया जाता है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इनटू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारे पास होता है विरासत, बड़ों से छोटों के अंदर मुंतकिल होना। इसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स के बाद हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो हमारे पास क्या होता है? जाइगोट जब एक प्रॉपर शेप ले लेता है एक ऑर्गेनिज्म की, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सिंगल सेल अप टू a proper organism। स्पर्म्स और एग सेल के मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एक प्रॉपर नया हमारे पास जनरेशन आ जाती है। जो ये सारा स्टडी होता है ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में होता है। और इसके बाद जितनी भी ब्रांचेज हैं इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको कोई मसला हुआ हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कल तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।